चिल्ड्रन। तो हम आज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स हमारी पोएम टॉक अबाउट केव्स के। तो पहले हम देखेंगे इसके ट्रू एंड फॉल्स जो दिए गए हैं। वाटर मेक्स न्यू बेड्स इन सीक्रेट रूम्स इन द केव विच इट डेकोरेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। द केवमैन सैट रैप्ड इन बिफोर अ वार्म फायर एंड हर्ड बीज ड्रोनिंग इन द वाइल्ड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो पहले दोनों जो क्वेश्चन है उनको हम ट्रू में ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। बैट डज नॉट लिव इन द केव बट रेस्ट ऑन द ट्री आउटसाइड। तो ये तो हमें पता है कि बैट जो है वो उसके अंदर ही रहता है, तो ये फॉल्स है। द ड्रैगन लेक ग्लोटिंग इन द केव एंड टर्न टू स्टोन। हाँ, ड्रैगन जो था वो स्टोन में बदल गया था, राइट, ट्रू है ये। नाइट एंड डे स्टे टुगेदर इन द केव। तो नाइट और डे, दिन और रात दोनों साथ में रहते हैं? नहीं, दिन जो है बाहर रहता है, रात जो है वो अंदर रहती है। आगे चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन है हमारा, हु do you think is the speaker in stanza 1? Does the speaker change from stanza to stanza? Explain your answer. तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या पूरे स्टैंजा के अंदर स्पीकर एक ही है। तो पहली बात, ये कौन है स्पीकर, पहले पूछा गया। फिर पूछा गया कि क्या वो स्टैंजा दर स्टैंजा चेंज होता रहता है, यानी कि स्टैंजा चेंज होता है जैसी पोएम का, तो क्या स्पीकर भी बदल जाता है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो जी आंसर देखते हैं। यस, द स्पीकर चेंजेस फ्रॉम वन स्टैंजा टू द अदर। तो स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, वो चेंज होता रहता है स्टैंजा वाइज। बिकॉज द पोएम शोज अस व्हाट अ केव मीन्स टू डिफरेंट पीपल। क्योंकि यहाँ पर पोएम के अंदर हमें बताया गया है कि केव जो है वो अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखती है, इसलिए हर बार जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, द ड्रैगन डाइड इन द केव ग्लोटिंग अबाउट हिज गोल्ड। What words does the poet use to convey that the dragon is dead? अब ड्रैगन के मर जाने को कवि ने किस तरीके से दर्शाया है, किन वर्ड से? The speaker of the poem says that the dragon eventually turned into a stone, which helps the readers to guess that it died. अब यहाँ पर उसने बोला है कि it changed into a stone. स्टोन में बदल जाने का मतलब यहाँ पर कि वो मर चुका है। पत्थर में बदल जाना मतलब it's dead. Who is night hiding from and why? रात जो है वो किससे छुप रही है और क्यों छुप रही है? Night is hiding inside the cave from this enemy day. Night जो है वो अपने दुश्मन डे, दिन से छुपती फिर रही है, इसीलिए वो केव के अंदर छुपी हुई है। Was the caveman happy to live in the caves? Caveman happy था उसमें रहने के लिए। What words does he use to convey his feelings? अपनी feelings दर्शाने के लिए वो क्या, कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं? The caveman felt happy and content to sleep inside the cave. केवमैन जो है वो बहुत ही खुश है और काफ़ी संतुष्ट भी है उस केव के अंदर सोने में। He says that his former house was good and comfortable to sleep sound in the earth's arms. वो कहता है कि उसका जो पुराना घर था जहाँ पर वो रहता था वो बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था और इस धरती माता के हाथों में सोने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। How does the poet convey to the reader caves are dark places? कवि जो है वो कैसे लोगों को, यानी कि रीडर्स को बताता है कि भाई डार्क प्लेसेस है एक तरह से केव्स को डार्क प्लेसेस कैसे हम कह सकते हैं, कैसे बताएं यहाँ पर? द नाइट सेज दैट ही वॉचेज द सनबीम ट्राइंग टू एंटर थ्रू द क्रैक्स ऑफ द केव। क्योंकि रात बोलती है, रात जो है जो उस केव के अंदर छुपी हुई है वो बताती है कि दिन जो है, सूरज की जो किरणें हैं वो क्रैक्स, केव के अंदर कहीं क्रैक है तो उस क्रैक में से अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। बट इट कैनॉट फेस द डार्कनेस नोर एंटर्स द केव। लेकिन वो जो डार्कनेस को मतलब चीर नहीं पाती है, वो सन की बीम और अंदर नहीं आ पाती है। दिस सजेस्ट टू अस दैट द केव इज अ डार्क प्लेस। तो इससे पता लगता है कि केव जो है एक डार्क प्लेस है, एक काली जगह है। व्हाट डज द पोइट टॉकिंग अबाउट इन द पोएम? इस कविता में कवि किसके बारे में बात कर रहा है? In the poem, the poet is talking about how the opinion about caves vary across different inhabitants of the cave. तो यहाँ पर कवि हमें बताता है कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग है केव्स के बारे में। जिस प्रकार से वो केव्स को उपयोग करते हैं वैसे उनका विचार भी केव के प्रति अलग है। Who considers the cave as a strong room and why? स्ट्रॉन्ग रूम के तौर पे केव को कौन कंसिडर करता है और क्यों? The dragon considers the cave as a strong room because dragon जो है वो इसको strong room की तरह मानता है because he thinks that the cave is safe enough for hiding all his gold and valuables.
क्योंकि वो जो ड्रैगन है वो मानता है कि केव एकदम सेफ जगह है, एकदम सुरक्षित जगह है, जहाँ पर वो अपने गोल्ड को और अपनी वैल्यूबल चीज़ों को छुपा सकता है। इसीलिए हाउ डिड द केवमैन फील इनसाइड द केव, केवमैन को अंदर कैसा लगता है? द केवमैन वॉज हैप्पी एंड फेल्ट सेफ इनसाइड द केव, केवमैन खुश है और उसको अंदर सेफ भी लग रहा है। ही कुड एंजॉय अ गुड नाइट स्लीप बाय प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, वो अंदर आराम से सो सकता है, एंजॉय कर सकता है अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाते हुए। द वार्मथ ऑफ द फायर हेल्प्ड हिम टू रिलैक्स पीसफुली इनसाइड द केव एट नाइट, और जो आग की गर्मी है जो उस गुफा के अंदर जल रही है, उससे वो बड़े ही रिलैक्सफुली, बड़ी पीसफुली उस वार्म जगह पर नाइट में सो सकता है। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।